क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा हो गई है? क्या राहुल गांधी ने लोकतंत्र की लूट को बेपर्दा कर दिया है? आखिर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के जवाब कमजोर क्यों हैं, जिसमें पूछा गया है कि धांधली कैसी हुई है? मतदान की वीडियोग्राफी सार्वजनिक करने के हाईकोर्ट के आदेश पर 48 घंटे में कैसे बदल दिया गया कानून? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आज बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हो रही उस लूट की जो लोकतंत्र को ही बेईमानी बना रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकतंत्र की लूट को बेपर्दा करने के लिए एक लेख लिखा है जो तमाम अखबारों में छपा है। और राहुल गांधी की इस मुहिम को लोग कैसे देख रहे हैं, यह बताता है एक सर्वे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में हुआ। चुनाव से पहले पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के मुताबिक राज्य के युवाओं के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। इस सर्वे में युवाओं से पूछा गया कि उनकी पसंद का सबसे बड़ा या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता कौन है। जवाब में 47% नौजवानों ने राहुल गांधी का नाम लिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 39% युवाओं ने अपनी पसंद बताया। बाकी 14% वोट अन्य नेताओं को मिले। ये पहली बार है जब राहुल गांधी ने एक निर्णायक बढ़त ली है प्रधानमंत्री मोदी से। ये पहली बार है जब किसी सर्वे ने बताया है कि राहुल गांधी मोदी से आगे निकल गए हैं। और ये बताता है कि राहुल गांधी का मुसलसल अपने मुद्दे पर टिके रहना अब रंग दिखा रहा है। तमाम मुकदमों और उत्पीड़न के अन्य तरीकों, जिसमें ईडी की पूछताछ भी शामिल है, इनके सामने राहुल गांधी टिके नहीं। और सामाजिक न्याय को उन्होंने देश की राजनीति की धुरी बना दिया है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने जाति जनगणना कराने पर अब सहमति दे दी है, जबकि कुछ समय पहले तक वे इस मांग को अर्बन नक्सलों की मांग बता रहे थे, यानी इशारे में कह रहे थे कि राहुल गांधी दरअसल अर्बन नक्सल है। लेकिन सिर्फ लोकप्रियता से क्या होता है? चुनाव कौन जीतेगा कौन नहीं, यह तय होता है कि चुनाव निष्पक्ष है या नहीं। अगर चुनाव ही निष्पक्ष ना हुए तो फिर क्या होगा? और राहुल गांधी को यही आशंका है। महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर उन्होंने कुछ गंभीर सवाल पहले भी उठाए थे। वहां पर जिस तरह से धांधली हुई उसके कुछ प्रमाण दिए थे, खास तौर पर कि वोटिंग के बाद मतदान का जो प्रतिशत है वो किस कदर बढ़ गया। वोटिंग मशीन में बंद होने के बाद जनादेश कैसे बदल जाता है, ये एक अजीब समस्या हमारे देश में हो गई है। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, राहुल गांधी ने तमाम ऐसे प्रमाण दिए हैं। इसे रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, जो एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन अगर चुनाव आयोग ही सरकार के साथ हाथ मिला ले तो फिर विपक्ष क्या करेगा? राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली को लेकर जो लेख लिखा, उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को, यानी 2024 की 20 नवंबर को एक चरण में हुए और नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए गए। हर तरफ चर्चा थी कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा। लेकिन साहब, एनडीए इस बार कुछ ऐसी रणनीति के तहत चल रहा था जिसने बाजी पलट दी। बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन जीत गया और देवेंद्र फडणवीस, जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जब वो थे उसमें उप मुख्यमंत्री थे, और अब वो मुख्यमंत्री बन गए और शिंदे जी उप मुख्यमंत्री। लेकिन कई ऐसे सवाल उठे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। महाराष्ट्र में 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 32 लाख मतदाता सूची में जोड़े गए, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 5 महीनों में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। यानी 5 साल में 32 लाख और 5 महीने में 39 लाख। कैसे हुआ ये कमाल? राहुल गांधी ने पूछा कि ये 39 लाख लोग कौन हैं? सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य की वयस्क आबादी 9.54 करोड़ है, जबकि मतदाताओं की संख्या जो वोट पड़े 9.70 करोड़ है। मतदाताओं की संख्या, माफ करिए। आरोप है कि शाम 5 बजे के बाद अचानक मतदान में भारी उछाल आया, जबकि मतदान केंद्रों पर लाइनें नहीं थी। जब यह सवाल उठा तो फिर
मांग की गई सीसीटीवी फुटेज की। चुनाव आयोग के नियम है कि आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, लेकिन आश्चर्य, आयोग ने जब ऐसी मांग उठने लगी तो सरकार से कहकर खुद कानून बदलवा दिया। दरअसल हरियाणा में भी वोट लूट की ऐसी ही आशंका जताते हुए 9 दिसंबर 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील महमूद प्राचा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की और चुनाव आयोग से मांग की कि हरियाणा चुनाव के फॉर्म 17C और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाए। ये सामान्य सी मांग थी। फॉर्म 17C वो होता है जब चुनाव हो जाता है तो हर एजेंट से साइन कराए जाते हैं कि कितने वोट पड़े, कितने रह गए और कितने बजे तक कितना मतदान का प्रतिशत रहा। ये एक सामान्य सी बात है। जाहिर है हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप ये सब सार्वजनिक करिए, लेकिन फिर जो हुआ वो बताता है कि चुनाव आयोग किस कदर बीजेपी की इच्छा से चल रहा है। 9 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच जो कुछ हुआ वो देखने लायक है। 17 दिसंबर 2024 को ईसीआई ने यानी चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर नियम 93 में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसी नियम के तहत सीसीटीवी फुटेज देना, फॉर्म 17C देना अनिवार्य है। फिर 2 दिन बाद ये पत्र मंत्रालय को मिला और 20 दिसंबर 2024 को मंत्रालय ने ईसीआई के ड्राफ्ट पर कुछ संशोधन सुझाए। संशोधित ड्राफ्ट तैयार हुआ और उसी दिन ईसीआई ने इसे मंजूर कर लिया और फिर उसी दिन 20 दिसंबर को रात 10:23 पर नियम 93 में संशोधन की अधिसूचना जारी हो गई। अब सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित कर दिया गया है। यानी पहले आसानी से यह सब मिल सकता था, इसे रोक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज केवल हाईकोर्ट में चुनाव याचिका के तहत ही देखे जा सकते हैं क्योंकि ये मतदाताओं की गोपनीयता का उल्लंघन होगा, ऐसा आयोग ने कहा है। अब सवाल यह है कि अगर आयोग कुछ छिपाना नहीं चाहता तो फिर सीसीटीवी फुटेज देने में आनाकानी क्यों है? क्या इससे यह पता चल जाएगा कि जहां वोट बढ़ने की बात कही जा रही है वहां दरअसल यानी मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लाइन ही नहीं थी? इसलिए राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। आयोग को सरकार की कठपुतली बनाने के लिए ही सरकार ने एक कानून और बदला था जिसकी उन्होंने याद दिलाई थी। ये कानून था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में हेरफेर का। मोदी सरकार ने 2023 में नया कानून बदलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटा दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक नया कानून नहीं बनता नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश के साथ प्रधानमंत्री रहेंगे चयन समिति में और नया चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। एक सामान्य सी बात है लोकतंत्र में, जिससे यह न रहे कि संवैधानिक पद पर जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ सरकार की मर्जी से होगा। उसमें न्यायपालिका भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है, लेकिन सरकार को कानून बनाने का अधिकार है तो उसने ये कानून बना दिया कि मुख्य न्यायाधीश की क्या जरूरत है। अब प्रधानमंत्री रहेंगे, कैबिनेट का मंत्री रहेगा और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, यानी हर समय 2 लोग सरकार के रहेंगे और 1 प्रतिपक्ष का। तो फिर जरूरत क्या है इस चयन समिति की? सरकार सीधे ऐलान कर सकती है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की बात का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जबकि मुख्य न्यायाधीश को निष्पक्ष माना जाता है तो पक्ष विपक्ष के बीच मुख्य न्यायाधीश की बात को अहमियत दी जा सकती है। यानी जो भी आयुक्त बनेगा वो सरकार की मर्जी का होगा, ये बात तय हो गई है। अब ऐसे में अगर ये सवाल उठ रहा है कि ईसीआई यानी चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो गलत क्या है? और जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो आयोग ने एएनआई जो एक सरकार का पिट्ठू न्यूज एजेंसी है उसके माध्यम से बिना हस्ताक्षर और बिना तारीख के बयान जारी कर दिया। किसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता इससे बाधित होती है, इससे प्रभावित होती है और इसीलिए राहुल गांधी ने इसे टाल मटोल करना करार दिया और उन्होंने कहा कि बिना हस्ताक्षर के नोट्स से सवालों का जवाब नहीं मिलता। कुल मिलाकर टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्तों के दौर में जिस आयोग को प्रतिष्ठा हासिल हुई थी, अब वो नए दौर में पूरी तरीके से धूल धूसरित होती दिख रही है। लेकिन क्या इससे भारतीय लोकतंत्र भी धूल धूसरित नहीं होगा? सोचिएगा, राहुल गांधी के सवाल कितने महत्वपूर्ण हैं ये समझ में आ रहे हैं। और ये सिर्फ राहुल गांधी के सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र के सवाल हैं, इस देश की जनता के सवाल हैं जो मानती है कि लोकतंत्र के लिए उसके पुरखों ने कुर्बानियां दी।
जिन्होंने नहीं दी थी वो आज इस लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आग्रह है कि हमारा शो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डॉक्टर पंकज स्पीक्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। नमस्कार।